तो एनसी का तो यहाँ कोई चेहरा ही नहीं है। पूजा जी जिसने अपने चेयरपर्सन जब थी तब तो पार्टी को कभी उसने याद ही नहीं किया। आज वो बड़े बड़े दावे कर रही है। ये जो स्कीमें गिना रही है ये सारी बीजेपी की देन है। एनसी ने पार्टी के लिए ना कुछ काम किया था, ना किया है, ना करेंगे। नमस्कार, पार्टर मचेल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो इस वक्त मैं पंचायत लिगरी में पहुंचा हुआ हूं और यहां पे हमारे साथ पार्टर की महिला मंडल यहां पे पहुंची हुई है और ये आज लिगरी पंचायत में पहुंची है। और जिस तरीके से आपने देखा था कि कल यहाँ पे पूजा ठाकुर भी आई हुई थी, उन्होंने भी यहाँ पे बहुत नारेबाजी की, यहाँ पे तख्ता पलट करने की कोशिश की। तो आइए पूछते हैं इनसे क्या राय है इनकी। मैं जो गुजरात से आई हूँ, जब से आई हूँ तब से मैं हमारी महिला मोर्चा की बहनों रणचंडी बनकर घूम रही है और सारी महिला रात दिन नहीं देखती और घूमती रहती है। और मुझे लग रहा है कि हमारे गुजरात से भी ज़्यादा प्रचार यहाँ महिलाएं कर रही है। तो मुझे गर्व है इस महिलाओं पे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें और हमारे सुनील शर्मा जी को जीतना तो नक्की है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीते और हमारा मुख्यमंत्री वही बनेगा जो हमारी महिलाओं को समझ सके। और हमारा जो वडाप्रधान नरेंद्र मोदी है वो तो महिला के लिए काफ़ी चिंतित है। और जो इस गांव में जो महिला जो काम कर रही है जो वो देख रहे हैं। और अभी भी मैंने सुना है कि हमारा वडाप्रधान नरेंद्र मोदी को जो हमारे मंडल अध्यक्ष जो है वीना बहन जी, उसको भी उससे भी बात की, जो मन की बात का एपिसोड आता है वहाँ। और हमारी जो मंडल की अध्यक्ष वो है कंचन बहन, वो भी काफ़ी वो उसके सारे गांवों में हम घूम रहे थे तो सारी बहनें हमसे जुड़कर जो मोदी साहब और सुनील शर्मा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि हमारी महिला जो है वो सबसे आगे आएगी और सुनील शर्मा को जिता के ही रहेगी और मुख्यमंत्री बना के ही रहेंगी। महिला मोर्चा का यहाँ पे इस बार देखने को मिल रहा है कि पार्टर के इलेक्शन में महिला मोर्चा को बहुत ही अहम रोल रहा है। बात की जाए पूजा ठाकुर की हो या फिर हमारे पार्टर की लोकल महिला मोर्चा है। तो इसी बीच एनसी का एक मैनिफेस्टो जारी होता है जिसमें कि वो कहते हैं कि अगर वो जीतें तो वो धारा 370 को रिस्टोर करेंगे। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जब से धारा 70 आई है, वो 370 आई है, तब से जब महिला जागरूक जो महिला गांव के पहले मैंने सब महिला से बात की और उसको सुना तो बोला कि पहले हम काफ़ी डरे हुए लगती थी और जहाँ भी जाता था जो गाड़ी में घूमने जो जीप में बेचते तो हम सोचते थे कि वहाँ बम नहीं रखे, जो उतरेंगे तो कहाँ जाएंगे, ऐसा सोचते थे। लेकिन जब से 370 आई है तब से वो हमारी महिला जो खुश होकर घूमती फिरती है और सभी काम अच्छी तरह से करती है। और लड़कियां भी सारी गांव में घूमती है। और हमने यहाँ आकर भी देखा है तो जो पूजा ठाकुर आई है वो सब ने हमारे महिला को उसको ठुकरा दिया है और बोलती है वो कभी भी यहाँ नहीं रखती, जो बातें करती है वो हमारी दी हुई योजना की बातें करती है। ये हमारी सारी गाँव की महिला समझ सकती है, इसलिए हम सारी महिला वो मोदी जी को वोट करेंगे, सुनील शर्मा को वोट करेंगे। तो हमारे साथ मीनाक्षी जी भी हैं, इनसे भी राय लेते हैं कि ये यहाँ पे जम्मू से पार्टर आके तो इनका क्या कहना है, आइए इनसे पूछते हैं। नमस्कार सबको, मैं मीनाक्षी जुम्बाल ऑफिस सेक्रेटरी बीजेपी महिला मोर्चा से जम्मू से हूँ। तो मुझे बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं आपके इस गांव में आई हूं प्रचार के लिए। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूं कि एक तो माता का आज मेला लगा हुआ है और दूसरा आप सब भाई बहनों से मेरा मिलने का मुझे मौका मिला। तो मैं बहुत खुश हूं कि मैं आप लोगों से मिल पा रही हूं। तो हमारे सोल की हमारे पार्टर की प्रेसिडेंट वीना जी से भी पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस बार कौन हावी यहाँ पे पार्टर में, एनसी जीत सकती है या फिर बीजेपी जीत सकती है? धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो मीडिया का धन्यवाद करती हूँ और मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे युवा आज मीडिया कर्मी के रूप में हमारे सम्मुख हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूँ, जहाँ तक मैंने प्रवास किया है हमारे यहाँ 48 बूथ पड़ते हैं। 48 में से लगभग मेरे 26 बूथ क्लियर हो गए हैं। ये गंधारी साइड का नाला मेरे से अभी छूटा है। तो
बीजेपी की बम्पर जीत होगी। बीजेपी ना पार्टी से कभी हारी है ना हारेगी, ये हमारी पार्टी की बहनों का वादा है। लेकिन जो थोड़ी बहुत पार्लियामेंट के टाइम पर हमारे पार्टी के लिए उंगली उठी, आज महिला शक्ति जाग उठी है, गांव गांव जाकर अलग जगा रही है। तो एनसी का तो यहाँ कोई चेहरा ही नहीं है। पूजा जी जिसने अपने चेयरपर्सन जब थी तब तो पार्टी को कभी उसने याद ही नहीं किया। आज वो बड़े बड़े दावे कर रही है, ये जो स्कीमें गिना रही है ये सारी बीजेपी की देन है। एनसी ने पार्टी के लिए ना कुछ काम किया था, ना किया है, ना करेंगे। पार्टी की जनता ये भूल जाए, वो हमारे पार्टी के लिए कभी अच्छा काम नहीं करेंगे। पार्टी के लिए अगर कोई चाहेगा सिर्फ और सिर्फ सुनील शर्मा चाहेगा, और पार्टी का कोई विकास करने वाला अगर माँ भारती का शहर है वो सिर्फ और सिर्फ सुनील शर्मा है। एक हमारी आवाज है, हमारे दिलों की धड़कन है। हम मोदी जी तक पहुंचने की क्षमता नहीं रख पाते, लेकिन एक ऐसा हीरा हमारे बीच में आया है जो हमारी गरीब आवाम की आवाज को मोदी जी तक पहुंचाता है। मैं अपने तमाम पार्टी की बहनों से हाथ जोड़कर आपके मीडिया के तहत हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना हो कि डट जाओ मैदान में रणचंडी होकर। रणचंडी जैसे जब बहनों का कई रूप, एक लक्ष्मी रूप होता है, एक अन्नपूर्णा रूप होता है, एक दुर्गा का रूप होता है, लेकिन जब समाज में कोई हमारे भाइयों पर संकट आता है तो मेरी बहनें काली और दुर्गा का रूप धारण करके गांव गांव जाकर अपने गांव में अलग जगाएंगे और बीजेपी को भारी बहुमत से जिताएंगे और सुनील जी को सफल बनाएंगे। यही मेरा कहना है और मैं पूरा आश्वासन देती हूँ कि मेरे पार्टी से बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी और जीत कर रहेगी। यहाँ की बहनों का ये संकल्प है। धन्यवाद। तो ये थी आपके साथ खास रिपोर्ट। बाकी वीडियोस के लिए बने रहे आप पार्डर मिशेल के साथ। जय हिंद, जय भारत।